गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। हमारे चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले की वीडियो में हम वेव थ्योरी, हिगिंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट ये सब कर चुके हैं एंड रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी भी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बताता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इससे पहले जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन करवाई थी तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो इसमें भी ज़रूरी हैं, जैसे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके पास स्पीड है c एंड टाइम है t, देन डिस्टेंस बिकम c क्रॉस t, राइट। वेव फ्रंट मैंने कैसे अप्लाई किया था रिफ्लेक्शन में वो भी बताया था, ठीक है। एंड वेव फ्रंट के बारे में भी बताया था कि वो वेव्स के परपेंडिकुलर होती हैं। यही कुछ बेसिक्स था। तो अब हम करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन में भी हमने क्या लिया है? एक प्लेन सरफेस लिया है। उस प्लेन सरफेस पे हमने हमारी रिफ्रैक्टेड रेज करवाई हैं। मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास एक रिफ्रैक्टेड प्लेन सरफेस। ये है एक प्लेन सरफेस एक्स एंड वाई। इसके ऊपर आपकी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं। ये है फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इन्हीं वेव्स के परपेंडिकुलर होता है हमारा वेव फ्रंट। तो यहाँ मैंने एक वेव फ्रंट अप्लाई किया है ए एंड बी विच इज परपेंडिकुलर टू अवर वेव्स, राइट रेज। तो अब ये वन थी, ये थी सेकेंड एंड ये थी थर्ड। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस टाइप से, ये लीजिए, और सेम एज ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इसी पॉइंट से इस टाइप से बिल्कुल इसके पैरेलली एंड हमारी रिफ्रैक्टेड रेज के परपेंडिकुलर हमने एक सेकेंड वेव फ्रंट को या सेकेंडरी वेव फ्रंट को इमेजिन किया है। तो ये है मेरा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल लगा दूँ तो ये मेरा एंगल आई हो जाता है, एंड अगर यहाँ पर नॉर्मल लगाऊँ तो ये मेरा एंगल आर हो जाता है, ठीक है। तो यही काम आपको इसके साथ करना है। ये है आपका एंगल आई एंड ये है आपका एंगल आर। क्लियर? उसके बाद टेक्निक बता देती हूँ इसमें कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला एंड ये वाला। देन आपको एक बार तो ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है और फिर एक बार ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है। एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, एक बार नीचे वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे एंड आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। हमें पता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? स्पीड इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड इन मीडियम सेकेंड। तो C1 थी मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड C2 थी मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। मेरा जो C1 है वो है रेयर मीडियम एंड जो C2 है वो है डेंसर मीडियम। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कौन सी? बी ए डैश, ये वाली कौन से मीडियम में है? रेयर मीडियम में है, ठीक है। स्पीड क्या लेंगे हम? C1 लेंगे। तो बी ए डैश क्या हो जाएगी? C1 क्रॉस टी। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ठीक है। एंड ए बी डैश ये वाली, या फिर आप बोल सकते हो ये वाली, ये जो आपकी डिस्टेंस थी ये अब सेकंड मीडियम में है। तो यहाँ पर स्पीड क्या है आपके? C2। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा डिस्टेंस का? C2 क्रॉस टी, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि आपको दो ट्रायंगल्स का यूज करना है, एक बार ऊपर वाला और एक बार नीचे वाला। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम देखो क्या है? ए डैश बी। तो ट्रायंगल ए डैश बी में हमने साइन आई लिया है। साइन आई अपॉन आई क्या हो जाएगा आपका? बी ए डैश अपॉन ए डैश।
या फिर आप बोल सकते हो साइन आई का फॉर्मूला, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री करी है आपने, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन आई मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए डैश अपॉन ए डैश। सेकेंड मैंने नीचे वाला ट्राइंगल यूज कर लिया, नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा था, ए डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश। तो यहाँ से साइन आर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी डैश अपॉन ए डैश। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाय साइन आर लेते हो आप, राइट। तो साइन आई बाय साइन आर क्या हो जाएगा, C1 क्रॉस टी अपॉन ए डैश C2 क्रॉस टी अपॉन ए डैश, ठीक है। ए डैश से ये कैंसिल, सेम है, टी से टी कैंसिल, ये भी सेम था, बचा क्या, C1 अपॉन C2, क्या बचा, C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो क्या है, म्यू, ठीक है, क्या है आपकी म्यू। तो यहाँ से वही आपको प्रूव करना था, साइन आई बाय साइन आर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, एंड टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो आपका क्या होता है, एक कांस्टेंट ही होता है। इससे पहले जब आपने लेंस का चैप्टर किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि साइन आई बाय साइन आर आप क्या लेते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल लेते हो, ठीक है। ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेवलेंथ का, वेवलेंथ या प्रिज्म, इस टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, देन इट इज सेम इन बोथ ऑफ मीडियम। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, बट वेवलेंथ विल बी चेंज, वेवलेंथ चेंज होगी। क्यों, बिकॉज एक मीडियम है, रेयरर और डेंसर मीडियम ही ले लो। अगर रेयर है तो लाइट की स्पीड उसमें अलग होगी, और डेंसर मीडियम में जैसे ही जा रही है, एंटर कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ डिपेंड ऑन स्पीड, वेवलेंथ क्या करती है, स्पीड पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपने आप को चेंज कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होती किसी की, राइट। तो अब चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। ये थी इसकी बेसिक सी बातें। तो आपके पास टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम फर्स्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम सेकंड। तो वो मैंने ले लिया आपका वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2। वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, एंड वेलोसिटी 2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो अब देखो भाई, वेलोसिटी है या स्पीड है, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, लेंथ अपॉन टाइम, ये लिख सकती हूँ ना। अब लेंथ आपके पास वेवलेंथ ले ली मैंने, और 1 अपॉन टाइम आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो मेरे पास जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा की फॉर्म में आ गई, है ना। तो इसी टाइप से मैंने वेलोसिटी सेकंड को कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी सेकंड एंड लैम्डा सेकंड, राइट। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, अभी मैंने बताया भाई फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, तो सिंपल सी बात है V1 इज इक्वल टू होगा V2 के, है ना। तो अगर ये सेम ही है तो मैं इनको कैंसिल आउट कर दूं, बचा क्या, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, क्लियर। तो यहाँ से इस रिजल्ट से आपको क्या पता चला कि जो वेवलेंथ है किसी मीडियम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड ऑफ द लाइट की। भैया अभी बताया मैंने, जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी स्पीड पर डिपेंड करती है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब हम यहाँ पर लैम्डा सेकंड की ही बात करें तो लैम्डा सेकंड के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एंड जो आपकी लाइट थी वो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड के अंदर एंटर कर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात आपको वेवलेंथ किसकी मेजर करनी है, मीडियम सेकंड की। तो मीडियम सेकंड के अकॉर्डिंग जो आपका लैम्डा है या वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, क्लियर।
ये था आपका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड नमस्ते।